भगवान धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। सक्टासुर का उद्धार किए, चक्रवात बवंडर के रूप में आए तृणावत नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। और भैया सब दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा को पता चला मैं बिना दर्शन के रह जाऊं ना। भोले बाबा ने कहा सब दर्शन कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। बढ़िया सुंदर जोगी बाबा का वेश बनाए और चल दिए सरकार। री मैया तोरे द्वारे, ए यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो। आज भोलेनाथ जा रहे दर्शन करने के लिए। बाबा पहुंच गए, द्वार पे पहुंच के आवाज लगाई, अलख निरंजन। मैया दौड़ करके आई। बाबा ने देखा, बाबा को प्रणाम किया। हाँ जी बाबा। जोगी बाबा कहाँ से आगमन हुआ? जोगी बाबा ने अपना परिचय दिया। हिमालय पे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। सुना आप क्या लाला हुए, तो मन में आया हम भी कुछ आशीष दे आए। और मन ही मन कहते हैं कि कुछ आशीष ले भी आए। और एक बात बताओ, भोलेनाथ के जितने भी चेले चपाटी हैं, कौन? सांप बिच्छू। भोलेनाथ के साथ में जो कुछ रहते हैं, भगवान शंकर कितने भी सांप बिच्छुओं को दूर करें स्वयं से, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा जीव उनके पास रह ही जाता है। वैसे ही भोलेनाथ के कानों में छोटे छोटे बिच्छू लटक रहे थे, नाक में कातर डोल रही थी। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा मुझे आपके लाला को देखना है, मैया ने कहा जोगी बाबा क्षमा करना, मेरा नेक सा जरा सा लाला, वो तो फोटोन में भी यदि सांप बिच्छू को देख ले तो बड़ी जोर से डर जावे है। और तुम्हारी तो नाक में साक्षात प्रत्यक्ष कातर डोल रही है। मेरा लाला सामने से देखेगा तो कितना कांप जाएगा, डर जाएगा। इसलिए क्षमा करना जोगी बाबा, तुम यहाँ तक आए, बड़ी कृपा की, लेकिन अब हम अपने लाला को बाहर लाने वाली नहीं। जोगी बाबा ने कहा देख भैया, मैं बहुत हठी जोगी हूँ, मेरा संकल्प है कि तेरे लाला का दर्शन करूंगा और बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। मैया मान जा, यही धूनी रमा के बैठूंगा, कभी तो निकालेगी बाहर। मैया ने कहा जोगी बाबा, किसने कही कि तुम यहाँ से जाओ? जीवन पर्यंत की धूनी यही रमाओ, लेकिन जीवन पर्यंत भी रहोगे तो भी मैं लाला को दिखाने वाली नहीं। क्यों? अपने लाला को क्या भीतर ही रखे रहेगी? बाहर का जगत नहीं दिखाएगी? बोले दिखाऊंगी, लेकिन आप भूल रहे हैं ये नंद महल है, नंद महल, और नंद महल में कोई एक द्वार नहीं है। आप एक द्वार पे बैठोगे, मैं और द्वारों से ले जाऊंगी। तो जोगी बाबा ने कहा मतलब मैया तू नहीं दिखाएगी? बोले बिल्कुल नहीं। तो जोगी बाबा कहते हैं लगता है मैया आज तक तेरा पाला किसी जोगी के हट से नहीं पड़ा है। तो मैया कहती है जोगी बाबा, लगता है तेरा भी पाला आज तक किसी तिरिया से नहीं पड़ा। अब देखते हैं किसकी हट ज्यादा हटी है, तिरिया की या की जोगी की। तो जोगी बाबा ने कहा तो मैया एक बात बता, सच बता, तू दर्शन नहीं कराएगी? बोले बिल्कुल नहीं। ये बात 100 नहीं 110% बिल्कुल क्लियर कंफर्म है। तो मैं जाऊं? नहीं, किसने कहा कि आप जाएं, यहीं विराज। अब भोलेनाथ को कष्ट भी हुआ और बड़ा क्रोध भी आया, लेकिन करे तो करे क्या? अरे भैया जिसका लाला है, एक छत्र उसका राज्य है, कैसे देखे? तो बड़े उदास होकर के जोगी बाबा वहां से चले। और जब हृदय भर कर के जोगी वहां से चले ना, तो सुनो, जब तुम्हारे प्रेम से तुम्हारा हृदय भर जाएगा तो मेरे परमात्मा को उस प्रेम के समुद्र में डूब करके आना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले स्वयं को भरना पड़ेगा।
जोगी बाबा तो लौट गए, मार्ग में एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए प्यारे। लेकिन जैसे ही मैया भीतर गई तो लाला जो पालने में है ना, वो बड़ी जोर जोर से वाह वाह करके रो रहे हैं। माँ देख रही है, गोपी ग्वाल आए हैं, नजर उतार रहे हैं, गोपियां झाड़ा दे रही हैं। लाला शांत होने वाले नहीं है। अरे क्या हुआ? लगता है इतने लोग आए थे, उन्हीं में से किसी की नजर लग गई है। कल तक तो लाला ठीक थे, आज प्रातः से क्या कोई आया? बोले हाँ, एक हट्टी जोगी आया था। बस वही जोगी कोई टोना टुटका कर गया। कौन दिशा को गए होगे? वहाँ दिशा को गए होगे। गोपियां भागी और भागते भागते मार्ग में भोलेनाथ वट वृक्ष की छाया में मिले तो कहती है, चले रे जोगी नंद महल को, यशोदा माँ तोए बुलाए। जोगी बाबा ने एक बार तो नेत्र नहीं खोले, फिर गोपी ने बड़े प्रेम से कहा, अरे ओ जोगी बाबा, यशोदा मैया तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो, लाला का दर्शन करने चलो। जोगी बाबा ने नेत्र खोले तो कहते, मैं नहीं जाने वाला। क्यों? अरे वो मैया कह रही है कि उसका लाला मेरे सांप बिच्छू कातरों को देख के डर जाएगा। अरे उस मैया को कोई जाके बता दो कि जिस लाला की वो बात करे है ना, उसके लिए तो ये सांप बिच्छू कातर खिलौने के समान है, जो 1000 फनों वाले शेषनाग पे शयन करता हो। सोचो जरा, क्या वो परमात्मा ये कातर बिच्छुओं से डरेगा? लेकिन मैया कहती है वो डर जाएगा, मैं नहीं जाने वाला। गोपी कहती है, जोगी बाबा, वो लाला बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान का रोना सुन करके भक्त से रहा नहीं गया, शिव के कदम अपने आप चल पड़े। आज हृदय भरा है प्रेम से, नेत्र भरे हैं प्रेमासुओं से, और प्रेमासुओं में भिगाने के लिए जोगी चले और शिव के कदम जैसे ही चले, नंदराय जी के महल के द्वार पे पहुंचे। मैया आई कपकपाते हुए हाथों से और अपने लाला को जोगी दी। तो जो लाला अभी तक रो रहे थे, जोगी की गोद में जाते ही खिलखिला करके हंस दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने जैसे ही देखा, मैया कहती, हो गया मेरा लाला शांत हो गया, अब जल्दी से मुझे दे दो। ये क्या? माँ की गोद में जाए तो रोने लगे, और बाबा की गोद में जाए तो बड़ी जोर से हंस रहे। माँ कहती है, जोगी बहुत बड़ा जादूगर दिखे जोगी। अरे भैया, लाला कितना भी रोए, बच्चा कितना भी रोए, माँ की गोद में जाते ही शांत हो जाता है। और यहाँ मेरे लाला बाबा जी की गोद में शांत हो रहे हैं, मेरी गोद में रो रहे हैं। तो जोगी बाबा ने कहा, तो भैया तू क्या चाहे? बोले बस यही चाहूं, अपने लाला को कभी रोता नहीं देख सकती। तो एक काम कर मैया, अपने नंद महल में मेरे नाम का एक मंदिर बनवा दे, और ऐसे स्थान पर मंदिर बनवा कि जब लाला को स्नान करा तो स्नान वाला जल मेरे ऊपर से होते हुए गुजरे, और वहीं शिव का मंदिर बना, और उसी मंदिर का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर भगवान